सिंहबाज पर आपकी मौजूदगी है। आगे सवाल तीखे होंगे कि उत्तराखंड की जो पीड़ा है वो यहाँ के पहाड़ों से ही नची है, और जो कड़वाहट है उत्तराखंड के अंदर पलायन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। संजीव जी, दिखने में तो आपको लगता होगा कि बहुत छोटा काम है। गजब बात सर आप कर रहे हैं। कैसे गजब बात? और ये कैंसर सर खत्म होगा कैसे? उत्तराखंड की बेरोजगारी बहुत हद तक रोक सकती है यहाँ का पलायन। हमारा पहाड़ जो कभी देवभूमि जिसको बोलते थे, आज वो बंजर भूमि हो गई। आज वहाँ खंडर मकान हो गए, लोगों के घरों पे ताले लगे हैं। उत्तराखंड की पीड़ा को समझने के लिए आपको उत्तराखंडी होना होगा। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि जो उत्तराखंड की पीड़ा है ना, वो यहाँ के पहाड़ों से भी ऊंची है। कहने वाले यहाँ तक भी कहते हैं कि उत्तराखंड की पीड़ा एक पहाड़ की तरह है। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा। अपने जब उत्तराखंड शब्द सामने आता है तो एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आती है, लेकिन उसके उलट बिल्कुल एक डरावनी तस्वीर भी हमारे सामने आती है। और ये डरावनी तस्वीर है पलायन। सवाल ये, आज एक ऐसे चेहरे से हम आपको मिलाने वाले हैं, वो पूरे दमखम के साथ कह रहे हैं, वो पूरी ताल ठोक कह रहे हैं कि साहब, जो कड़वाहट घोली गई है ना उत्तराखंड में पलायन की, अब वो रुक जाएगी। कुछ ऐसी मिठास को लेके आए हैं कि अगर वो दावा कर रहे हैं कि ये मिठास अगर उत्तराखंड में फैल जाए ना तो फिर पलायन नहीं होगा। और सवाल तो होगा ना साहब, और सवाल ये कि वो मिठास है क्या? अरुण रतूरी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। पहचान तो मोहताज नहीं है, लेकिन जब सिंहबाज की कैमरे के जद में है ना तो सवाल तो तीखे होंगे। अरुण रतूरी साहब शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सिंहबाज पर से आपकी मौजूदगी है। आगे सवाल तीखे होंगे। क्या मेरे शब्दों से आप सहमत है कि उत्तराखंड की जो पीड़ा है वो यहाँ के पहाड़ों से ही नची है, और जो उत्तराखंड की पीड़ा है वो बिल्कुल पहाड़ की तरह है? बिल्कुल संजीव जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि उत्तराखंड की जो पीड़ा है वो उत्तराखंड के पहाड़ों से बहुत ऊंची है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्या है पलायन की है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ के जो हमारे खेत खलियाँ हैं वो बंजर, दिन प्रतिदिन बंजर होते जा रहे हैं। गांव जो है उजड़ते जा रहे हैं, और जो है लोग यहाँ से भागते जा रहे हैं, सब शहरों की तरफ जा रहे हैं। अब ये सवाल पे सर हम लोट नहीं रहा जी, अब धीरे धीरे आपकी चिंता भी बढ़ेगी, जैसे जी विश्व आगे बढ़ेगा। सवाल बड़ा सीधा सा है सर। रतूरी साहब के पास ऐसी कौन सी संजीवनी है, आपके हाथ ऐसी कौन सी बूटी लगी है कि आप पूरे दावा कर रहे हैं और तार ठोक के कह रहे हैं कि भैया उत्तराखंड में मायूसी नहीं देखी जाएगी, और जो कड़वाहट है उत्तराखंड के अंदर पलायन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, उसे अब आप मिठास से बदल कर रखें। मैं जानना चाह रहा हूँ सर वो संजीवनी है। संजीव जी, हमारे पास जो संजीवनी जिसको आप कह रहे हैं मिठास के लिए, वो उत्तराखंड में वैसे तो पहले से ही है, मगर जन जन तक नहीं पहुंची है। वो आम आदमी को उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, आम आदमी को उसकी पूरी जानकारी नहीं है। एक आम इंसान उससे कितना फ़ायदा उठा सकता है, इस एक आम आदमी को इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। वो है बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। दिखने में तो आपको लगता होगा कि बहुत छोटा काम है, मगर ये इतना बड़ा काम है। बड़े गजब बात सर आप कर रहे हैं। कैसे गजब बात? मधुमक्खी, मतलब मधुमक्खी जो है वो उत्तराखंड को बदलेगी। लॉजिक समझाइए ना सर। अब हमारी जो जिज्ञासा है ना वो सर लगातार बढ़ रही है, अब लॉजिक समझा दीजिए सर, होगा कैसे? ये बहुत दिखने में तो आपको लगता है बहुत छोटा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। अब हमारा एक हमसे थोड़ी सी दूर पर एक बहुत बड़े बी कीपर हैं, बहुत छोटे से शुरू किया था उन्होंने, और आज वो उनका खुद का कहना है कि मेरी जो आमदनी है वो 20 करोड़ रुपए सालाना है। क्या आप मान सकते हैं कि मधुमक्खी से 20 करोड़ रुपए सालाना आदमी कमा सकता है? आप यकीन कर सकते हैं इस बात? ना आप हमारी हैरानी बढ़ा रहे हैं, आप लगातार हमारी हैरानी बढ़ा रहे हैं। आप अब ज़्यादा ठहर नहीं पाएंगे, है ना सर? जिस मधुमक्खी की आप बात कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं,
उत्तराखंड की तस्वीर, उत्तराखंड की तकदीर सब बदलेगी कैसे, है ना? बिल्कुल मुद्दे पे आते हैं ना सर, बिल्कुल थोड़ा लॉजिक समझा दीजिए। यकीनन पूरा उत्तराखंड आपकी तरफ देख रहा है सर। ऐसा है संजीव जी, इसमें मैंने सरकार भी बहुत वो करती है कि अगर कोई मधुमक्खी पालना चाहता है उसमें सरकार सब्सिडी देती है, उसको बहुत मदद करती है। और इसमें केवल ये नहीं कि शायद ही मिलता है, इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मधुमक्खियों से हमको मिलते हैं। इसमें जो बी पोलन है, ठीक है, जिसका कि नाम भी नहीं सुना होगा। इसमें जो है रॉयल जेली मिलती है, इसमें परपोलिस मिलती है, इसमें जो है बी वेनम मिलता है। बी वेनम की जो कीमत है वो बता दें, वो उसकी कीमत 80 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रति किलो है। ऐसे ही हर चीज़ की। अभी अगर आपके पास 50 बॉक्स हैं तो आप कम से कम अगर आप सही ढंग से उसको वैज्ञानिक तरीके से, आज के तरीके से आप उसका बी कीपिंग करते हैं तो कम से कम आप जो है 50,000 रुपये महीना तक बड़े आसानी से कमा सकते हैं। और हमारे यहाँ का जो रोज़गार, जो युवा है वो रोज़गार की ढूंढ में जा रहा है, दिल्ली, देहरादून, बम्बई कहीं जा रहे हैं, ठीक है। आदमी पढ़ लिख के और फिर वहाँ 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी, फिर अपने बच्चों को लेके जाएगा, किराए का कमरा लेगा, उसको क्या बचाएगा वो कभी? और अपना काम कर सकते हैं। हमारे खेत खलिहान इतने जो हैं बंजर पड़े हैं। हमारे बगल में जो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, वो उनकी भौगोलिक स्थिति और हमारी उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा कुछ भी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। मगर क्या है, वहाँ पर कई करोड़ रुपए का सेब जो है एक साल में होता है। क्या हमारे यहाँ नहीं हो सकता? वहाँ पर जो और भी बगीचे हैं, सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, खुमानी है, वो जब हिमाचल में हो सकते तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकते? और दूसरी बात, जो अभी जो है मोदी जी ने, जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि भाई जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज जिसको हम लोग खाते थे, जिससे हम बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, इतना जो पहाड़ का आदमी था वो कई किलोमीटरों तक पैदल चल के अपने कंधों पर कम से कम 50 किलो 1 कुंटल तक सामान लेके जाता था। कैसे? उसी मोटे अनाज के खान पान से। आज बीमारियां जो बढ़ रही हैं वो उसका जो ये मिलों के आटे और जो है ये रिफाइन वगैरह, इनसे जो हमारा मोटा अनाज जो खा रहे हैं लोग, पहली बात तो लोगों ने उगाना छोड़ दिया। जो अगर खा रहे हैं वो आज भी स्वस्थ है, उन्हें ना कोई शुगर है, ना कोई और डायबिटीज़ है, ना कोई और समस्याएं हैं। मधुमक्खी की तरफ बढ़ते हैं ना सर, मधुमक्खी की तरफ बढ़ेंगे बिल्कुल। मधुमक्खी तो हाँ, चिंता करते हैं, हम बिल्कुल करते हैं, चर्चा करते हैं। हाँ जी। जो बेरोजगारी का जो कैंसर है उत्तराखंड के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, लेकिन देश जो है बड़ी तकनीकी तरफ बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। इस बेरोजगारी की कैंसर को और इस पलायन को साहब रोका कैसे चाहे, और ये कैंसर से खत्म होगा कैसे? बी कीपिंग अगर करते, मधुमक्खी पालन करते हैं अगर आप, तो सरकार सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग देती है। उसके बाद सरकार आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा, बी बॉक्स देती है आपको, सब पूरी सब कुछ देती है। उसके बाद सब्सिडी भी देती है, ठीक है। तो मतलब आप बहुत कम मार्जिन पर ये काम शुरू कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम, एक अच्छी आमदनी आप जो है कमा सकते हैं। और जितना आप मेहनत करेंगे इसमें आप लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं बी कीपिंग में। तो कहते हैं कि जब आप किसी और को कोई चीज़ का सुझाव देते रहे, है ना, अब मैं दूसरों को कहूँ कि भैया मैं ऐसी जड़ी बूटी लेके आया हूँ जिससे आप कमजोर हो जाएंगे, हाँ, तो कहा जाएगा ना कि भैया मेरे खुद पर अप्लाई करें। बिल्कुल। मैं ऋतु साहब आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव जानना चाह रहा हूँ। हाँ, किसी की कमी आपको है नहीं, पूंजीपति आप है ना, साधन संपन्न भी है, तो क्या इन चीज़ों को आपने खुद पर लागू किया सर? रिजल्ट आए क्या से? बिल्कुल खुद पर लागू किया, उसके बाद ही मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, ठीक है, कि जो है आदमी मधुमक्खी पालन से उत्तराखंड की बेरोजगारी बहुत हद तक रोक सकती है। यहाँ का पलायन बहुत हद तक रुक सकता है। जो लोग बाहर गए हैं वो खुद वापस आएंगे चलकर, कि भाई जो है जब उनको एक आदमी कमाने लगेगा, दूसरे को पता चलेगा कि ये अच्छा, इससे अच्छी आमदनी होती है, वो सकती है, तो क्यों नहीं लोग आएंगे, क्यों 10-15 हज़ार की नौकरी करेंगे बाहर जाके। मैं उत्तराखंड को अलग अलग चीज़ों से देखता हूँ सर। एक मैं देखता हूँ बलिदान के तौर पर, ना जाने कितनी ही शहादतें उत्तराखंड बनाने इसकी ऊपर इस देश के लिए उत्तराखंडियों ने अपनी जाने दी थी। मैं एक और उत्तराखंड को देखता हूँ सर,
मैं किसी होटल में, मैं किसी घर के अंदर उत्तराखंड के जवान को पिसते हुए देखता हूँ। जतुरी साहब, तकलीफ तो आपको भी होती होगी। बिल्कुल मुझे बहुत तकलीफ होती है, और मैं यही सोचता हूँ कि भाई जो है ये लोग जो हैं, और अगर हमारे कुछ तो जो सरकार है ना, इसने भी कुछ, मतलब ये नहीं कहता हूँ कि कुछ नहीं किया, मगर जितना जो कागजों में करा है उतना अगर ग्राउंड पे करते तो शायद पलायन बहुत कम होता। और ये जो लोग जो हैं होटलों में जाके काम कर रहे हैं और फैक्ट्रियों में जाके काम कर रहे हैं, किसी के घर में जाके काम कर रहे हैं और केवल 8-10 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, उनके बैंक बैलेंस क्या बचत होगी, उनके क्या बचा पाएंगे, क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या अच्छी शिक्षा देंगे वो। अगर अपना काम को शुरू करते हैं, अपना स्वरोजगार शुरू करते हैं, तो उससे जो है उनको आमदनी तो बढ़ेगी और अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छे पर्यावरण में, अच्छे उसमें रहेंगे हमेशा। एक जबकि शहरों की आपको पता है कितनी जो है वहाँ पर पॉल्यूशन है, कितना सब कुछ है ना। ये एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। अगर आप बी कीपिंग करते हैं तो इसकी ये बहुत अच्छे इन्वायरमेंट है। सबसे पहले आप इतने जीवों की सेवा कर रहे हैं, उससे आपको आमदनी हो रही है। एक मधुमक्खी जो है उसका एक बहुत डिसिप्लिन, एक बहुत साइंटिफिक तरीके से वो अपने परिवार को पालती है, ठीक है। उससे बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। तो जब वो अपने परिवार को पालेगी तो वो तो अपने उत्तराखंड को भी पालेगी। आप शुरुआत तो करके देखो। और हम इसके लिए अगर कोई आदमी, किसी को ज़रूरत है, किसी युवा को कि किस तरह से करना है, हम उसकी पूरी मदद करेंगे हर तरह से। वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम उसको पूरी जानकारी देंगे, पूरी उसकी जो है हर तरह से मदद करेंगे। उसकी एक अच्छी आमदनी उसको जो है, जब उसको लगेगा कि हाँ, वो 10 लोगों को बोलेगा कि हाँ ये काम करना चाहिए। कभी कभी के नाम पर आपके पास ऐसा है नहीं कि आप तो 25 पर की कभी हो, लग्जरी आपकी लाइफ है, साधन संपन्न आप है ना। मेट्रो सिटी देहरादून में आप रहते हैं, महानगर में, तो आराम से रहिए ना सर। आप अपना BP, अपना शुगर, अपनी चिंताएं बढ़ा क्यों रहे सर? ये तकलीफ जो है उत्तराखंड की युवाओं को लेकर, उत्तराखंड की काम को लेकर, जो वीरान हो गए है ना सर, उसको लेकर इतनी तकलीफ क्यों है ऐसा? तो तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। आप भी उत्तराखंडी हैं, तो आपको, हर उत्तराखंडी को होनी चाहिए। हर उत्तराखंडी को इस चीज़ की तकलीफ होनी चाहिए कि भाई हमारा पहाड़ जो कभी देवभूमि जिसको बोलते थे, आज वो बंजर भूमि हो गई। आज वहाँ खंडर मकान हो गए, लोगों के घरों पे ताले लगे हैं, दरवाजों पे ऊपर की छत जो है नीचे गिर गई है। कई गांव के बंजर हो गए हैं, जंगल बन गए हैं। तो क्यों नहीं होगी तकलीफ? लग रहा है कि कोई बड़ा खेल आप करने वाले हैं, है ना। मैं आपके माइंड को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने एक सुझाव दिया, आपने कहा कि हाँ भैया, मैंने इसके अप्लाई किया था और मैं कामयाब हो गया। अगर कोई दूर पार बैठा, कोई टीरी दरबार में बैठा है, कोई पौड़ी में बैठा है, कोई चमोली में बैठा है, वो याद करता है कि रतौरी साहब, सुझाव तो आपने दे दिया है ना, इससे आगे क्या होगा, है ना सर? कुछ बड़ा आप करने वाले हैं। हम उसकी, जो आदमी हमसे ये पूछेगा, जिस आदमी को हमारी ज़रूरत होगी, उसको हम पूरा सहयोग करेंगे। मतलब हर तरह से सहयोग करेंगे जो उसको जो है ज़्यादा, क्योंकि हम सरकार के पास योजनाएं हैं मगर जनता को उसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। जानता कौन है? किसी को पता ही नहीं कि कौन से किस विभाग में जाना है, कहाँ से क्या होगा, वो नहीं मालूम। वो हम उसको सब सुविधाएँ उपलब्ध करें, सब बताएँगे उसको, उसका मार्गदर्शन करेंगे हर चीज़ में। उत्तराखंड हमेशा आशावादी रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन जो निराशगी के दौर से गुजर रहे हैं, क्या अरुण साहब बिल्कुल दिल पर हाथ रख के कह रहे हैं कि हाँ संजीव, मैं उनकी उंगली पकड़ूंगा ना, मैं उनको लेकर चलूंगा ना, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा ना? क्या सर? बिल्कुल कह रहा हूँ, और कह रहा हूँ तो उसको करके भी दिखाऊंगा, खाली कह नहीं रहा हूँ। जब कोई भी आदमी बोले कि भाई मुझे ज़रूरत है, मुझे ये काम करना है, मुझे बी कीपिंग करनी है, मुझे उद्यान, कहीं बगीचा लगाना, बागवान लगाने, हमारे बड़े भाई साहब हैं जिनके मार्गदर्शन में, जिनका मतलब पूरा आशीर्वाद में हमारे साथ है, वो श्री जगदम्बा जोशी जी, हिमाचल प्रदेश सरकार से उद्यान प्रसार अधिकारी में जो है वो सेवानिवृत्त हुए हैं। वो हर तरह से हमको मार्गदर्शन करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है बागवानी की, बी कीपिंग की, हर चीज़ की, कि पहाड़ों में क्या नहीं हो सकता। सोना हो सकता है पहाड़ों में, उसको पता है सोना। सोना का मतलब वो नहीं कि जो है वो जो गहने पहनने वाला सोना, वो नहीं। ये जो पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे उत्तराखंड में, वो सोने से बढ़कर है, मगर उसका जो कभी यूज़ होता था, कभी उसका उपयोग करते थे लोग, अब उसको सब ने जो है वो नगण्य हो गया है। आप कह रहे हैं कि भैया ना आपको अन्न देखने की ज़रूरत है, ना आपको खाद की ज़रूरत है, ना आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत है ना। एक मधुमक्खी जो है वो आपके परिवार को पालने के लिए
सक्षम आपकी आशाओं को पूरा करने के लिए वो काफी सक्षम है। और उसके साथ साथ आपकी आमदनी मतलब आपका परिवार नहीं पलेगा, आपकी बचत भी होगी, बैंक बैलेंस होगा, आपकी लग्जरियस लाइफ होगी। अगर मेहनत आपने करनी है और जितना मेहनत करेंगे तो इसमें ये नहीं कि आपको मतलब इनकम कितनी होगी उसका कोई वो नहीं कि जो है एक लिमिट नहीं है कि आपकी 10,000 20,000 होगी। ये लाखों में भी होती है, जितनी आप मेहनत करेंगे इस हिसाब से लाखों में भी इनकम हो सकती है आपकी। और हर तरह की आप अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, अपने बच्चों अच्छा जो है अच्छा खाएंगे आप। जो आप मार्केट से जो है कई जगह से आजकल बोलते हैं कि नकली शहद मिल रहा है जी, मिलावटी शहद मिल रहा है, उसमें क्या क्या है, आपको खुद जो है खुद का बनाया हुआ। अभी मैं एक बात कर रहा था गढ़वाल में, वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, वो 1,000 रुपये किलो शहद बेचते हैं उनका शहद। और लोग हाथ जोड़ के भाई मुझे देना लाइन लगी रहती है कि नंबर लगते भाई इतना ही होएगा नहीं, अगर 20 आदमियों को चाहिए तो 10 ही आदमी के लिए पूरा हो पाता है। और 1,000 रुपये किलो बेच रहे हैं अगर, तो मतलब कहाँ पर नुकसानदायक। सर कहते हैं कि उत्तराखंड से माफ कीजिएगा, देहरादून से उत्तराखंड बड़ा खुशहाल दिखता है, आप मेरे ये शब्दों से सहमत है सर? वो तो देहरादून में बैठ के एसी ऑफिस में बैठ के एसी रूम में बैठ के एसी घरों में बैठ के तो कोई भी बोल सकता है। आप जाके देखो कभी गाँव में कितना खुशहाल है, तभी जाके पता चलता है। एक गांव से दूसरा गांव आज की डेट में दिखाई नहीं देता क्योंकि जंगल हो गए हैं। खुशहाल है तो क्यों, खुशहाल है तो लोग पलायन क्यों कर रहे हैं वहाँ से? एक बात हमारे सुनने में आई कि जल्द आप स्टार्ट टीम पूरा एक आप इवेंट तैयार करने वाले हैं जहाँ जिसकी कोई नहीं सुनने वाला है, कि जो है अरुण रोहतगी साहब सुनने वाले हैं। मैं सहमत है सर? मैं अकेला नहीं, हमारे साथ पूरी टीम है, सब लोग सुनने वाले हैं, मैं अकेला नहीं, एक टीम है। तमाम माफ़ कीजिएगा, तमाम उत्तराखंड के जो युवा है वो आपको सुन रहे हैं। आपका मैसेज सर उन युवाओं के लिए क्या रहेगा जो उत्तराखंड को बदलना चाहते हैं, जो हिम्मत रखते हैं कि उत्तराखंड को बदलना है, उनके लिए आपका मैसेज सर 2 शब्दों में रहेगा क्या? जो लोग उत्तराखंड को बदलना चाहते हैं, जो लोग सक्षम भी हैं, जो लोग मतलब सोचते हैं कि यार हमको दूसरा काम मतलब नौकरी नहीं करनी है, अपना काम करना है, उन लोगों के लिए भी कि भाई अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ो, आप हमें केवल पूछो, आप हमें फ़ोन करो, किसी भी तरह से वो करो, संपर्क करो, हम हर तरह से आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे और आपको मतलब एक अच्छा मार्गदर्शन देंगे। और जो लोग मतलब उत्तराखंड से की पीड़ा को समझते हैं और उत्तराखंड के हैं मगर उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, वो सोचते हैं कि हमें भी कुछ करना है मगर कर नहीं पाते, कि करना क्या है वो नहीं मालूम, ठीक है, उन लोगों के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं कि अगर वो चाहें जुड़ना हमारे साथ तो उत्तराखंड का पूरी दशा और दिशा और सब बदल सकते हैं। कहते हैं ना, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड। हम लोग कहते हैं कि उत्तराखंड का पानी भी और उत्तराखंड की जवानी भी दोनों ही उत्तराखंड के काम आएंगे और बहुत अच्छी तरह से आएंगे। चलिए शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। तो अरुण रोहतगी साहब थे, उन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड बदल सकता है, उत्तराखंड बदलेगा भी, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी तो जो बाकी रही है ना उसे पूरा करना होगा। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं उत्तराखंड को लेकर, अगर आप एक तकलीफ में हैं, उत्तराखंड की पीड़ा को आप भी दिल और दिमाग से समझ रहे हैं, तो आके इनका हाथ थामने अपनी तकलीफों में बताइए। उत्तराखंड को संवारने के लिए हर कदम में वो आपके साथ है। सवाल फिर वही, क्या मधुमक्खी की मिठास से उत्तराखंड बदलेगा? जरिया अरुण रोहतगी साहब आपके साथ मौजूद है। अपने सहयोगी मंजीत सिंह, सत्यानंद शर्मा के साथ संजीव शर्मा, स्टिंग बाज, देहरादून।